स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज इंस्पायर्ड में। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझता है। जीवन में खुद को बदलने का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत है। क्योंकि कई बार जो बात शब्द नहीं कह पाते वो मौन बड़ी खूबसूरती से कह जाता है। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जवाब देना, अपनी बात रखना, खुद को सही साबित करना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद कुछ परिस्थितियों में जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह स्वयं पर नियंत्रण की निशानी है। मौन वह शक्ति है जो आत्मधिकार और धैर्य की राह खोलती है। यह वो कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण और समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। और यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हमेशा बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां मौन आवश्यक है वहां शब्दों का प्रयोग केवल मूर्खता को जन्म देता है। यही वजह है कि हर परिस्थिति में नहीं बल्कि कुछ खास ऐसी जगह होती है जहां मौन रहना ही जीवन को बदल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी स्थितियां हैं और कौन सी जगह हैं जहां आपको चुप रहना चाहिए। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय आलोचना का सामना करना पड़ता है। कोई तुम्हारे काम पर उंगली उठाएगा, कोई तुम्हारे स्वभाव पर टिप्पणी करेगा और कोई तुम्हारे इरादों पर सवाल करेगा। लेकिन असली समझदारी इस बात में नहीं है कि तुम हर बात का जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि कब जवाब देना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर तुम गुस्से में बोल दोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें परख लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारे संयम की कदर करेगा। याद रखो, आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यही आलोचना हमें अपनी कमजोरियां दिखाती है और सुधारने का मौका देती है। अगर तुम मौन रहकर सोचोगे तो यह समझ सकोगे कि क्या वह आलोचना सही है या केवल किसी की जलन का परिणाम। अगर सही है तो उसे सुधार में बदल दो, और अगर गलत है तो उसे अनसुना कर दो। कभी कभी मौन रहना ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर आलोचना पर शांत रहना सीख जाता है वह अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तब चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने रहस्यों पर नियंत्रण नहीं उसे कोई भी नियंत्रण नहीं दे सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वह सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है, जैसे अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने भविष्य के कदम। लेकिन अक्सर लोग उत्साह, भरोसे या दिखावे में आकर अपने राज दूसरों से साझा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो, हर सुनने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे जान सके कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वही जानकारी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने रहस्य सबको बता देता है वह स्वयं अपने पतन का मार्ग खोल देता है। इसलिए बुद्धिमानी व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपनी योजनाएं ताकि कोई उन्हें रोक ना सके, अपनी कमजोरियां ताकि कोई उनका फायदा ना उठा सके, और अपना अगला कदम ताकि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा ना बने। आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी को खुलेआम साझा करता है, अपनी खुशियां, दुख, सपने, यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी, तब सच्ची समझदारी इसी में है कि आप अपने रहस्यों को अपने मन में सुरक्षित रखें। क्योंकि याद रखो,
जब तक कोई बात तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी ताकत है, लेकिन जैसे ही वह जुबान से निकलती है वह दुनिया की संपत्ति बन जाती है। मौन यहाँ तुम्हारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे हकीकत में ना बदल जाए, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे तब तुम्हें खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को मौन में रखता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मौन सिर्फ एक चुप्पी नहीं बल्कि एक नीति है, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को सुरक्षित भी रखती है और सफल भी बनाती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तो मुस्कुराओ और मौन को अपना सबसे बुद्धिमान उत्तर बना लो। तीसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क समाप्त हो जाता है वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई व्यक्ति तुमसे बहस करने लगता है तो उस पल में उद्देश्य सत्य तक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार को सही साबित करना होता है। बहस का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इसमें जीतने की चाह ज्यादा होती है, समझने की इच्छा कम। ऐसे में चाहे तुम सही भी हो, लेकिन यदि तुम बहस में उलझ जाओ तो अंत में थकान, तनाव और पछतावा ही तुम्हारे हिस्से में आता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जहां लोग सुनने के लिए नहीं केवल बोलने के लिए खड़े हो वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हो बल्कि स्थिति को अधिक गहराई से समझ पाते हो। मौन रहकर व्यक्ति ये देख पाता है कि वास्तव में समस्या क्या है और उसका हल कहाँ है। इसलिए जब अगली बार कोई तुमसे बहस करे तो याद रखना, मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वही जीवन में सही दिशा चुन पाता है। चौथा स्थान, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो तब चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान न केवल व्यक्ति का अपमान कराता है बल्कि उसे विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में ज्ञान एक वरदान है, लेकिन अधूरा ज्ञान एक अभिशाप बन सकता है। कई बार हम किसी विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर खुद को विशेषज्ञ समझ बैठते हैं और दूसरों को सलाह देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ये न केवल आपकी छवि को कमजोर करती है बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि किसी विषय पर आपको पूर्ण ज्ञान न हो तो चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय है, क्योंकि जब आप बिना पूरी जानकारी के बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर हंस सकते हैं, आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है और कभी कभी आपकी कही गई बात किसी और के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। अधूरा ज्ञान पानी में आधे डूबे जहाज की तरह होता है, ऊपर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से डूबने को तैयार रहता है। इसलिए अगर किसी विषय की आपको केवल आधी जानकारी है तो बेहतर है पहले पूरी जानकारी ले फिर विचार रखें। पांचवा स्थान, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो तब चुप रहना ही सर्वोत्तम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां समझ की दीवार हो वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन में कई बार हम किसी से अपनी भावनाएं बांटते हैं, उन्हें अपनी तकलीफ, अपनी सच्चाई या अपना अनुभव समझाना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वहां बोलते रहना केवल अपने मन को और दुखी करना है। ऐसे लोगों को आपकी भावना, आपकी नियत या आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वे आपकी बात नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे में चाहे आप कितनी भी सच्चाई से अपनी बात रख ले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां समझने वाला ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बुद्धिमानी का आचरण है। यह वैसा ही है जैसे बेस के आगे बीन बजाना। चाहे संगीत कितना भी मधुर क्यों ना हो, उससे सुनने वाला यदि असंवेदनशील है तो उस संगीत का कोई मूल्य नहीं। उसी तरह अपनी भावनाएं उन लोगों के सामने व्यक्त करना जो उन्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते, केवल मन को थकाता है और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। मौन रहकर आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं
बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भावना नहीं समझ सकता वह आपके शब्दों की कदर भी नहीं करेगा। छठा स्थान, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की अनुपस्थिति में उनकी निंदा करता है वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। जीवन में हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूसरों की बुराई करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों की गलतियों, कमियों या कमजोरियों पर बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, और अगर आप भी उनकी बातों में शामिल हो जाते हैं तो आप अनजाने में उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जो आज किसी और के बारे में बुरा कह रहा है वही कल किसी और के सामने आपकी बातें भी उसी तरह कर सकता है। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां बुराई का बाजार सजा हो वहां मौन रहना ही बुद्धिमत्ता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा यह है कि आप शांत रहें, अपनी राय ना दें, और यदि संभव हो तो वहां से विनम्रता से हट जाएं, क्योंकि अगर आप भी उस चर्चा में शामिल हो गए तो दूसरों की नजर में आप भी उसी बुराई का हिस्सा बन जाएंगे। मौन न केवल आपको बचाता है बल्कि आपके चरित्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी उस वार्तालाप में हिस्सा नहीं लेता जहां दूसरों की अनुपस्थिति में उनका सम्मान छीना जा रहा हो। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब कोई बुराई कर रहा हो तो चुप रहना ही नहीं, उस माहौल से दूर होना भी एक बड़ी समझदारी है। सातवां स्थान, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ी करुणा है। आचार्य कहते हैं, जिसे अपना दुख कहने के लिए कोई सुनने वाला मिल जाए उसका आधा दुख वही खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की परेशानी, दर्द या असफलता की बात आपसे साझा करता है तो इसका मतलब है कि वह आप पर भरोसा करता है। वह आपकी समझ, आपकी संवेदना और आपके मौन को अपनी शांति मानता है। ऐसे क्षणों में जरूरी यह नहीं कि आप उसे सलाह दें, बल्कि यह है कि आप उसे ध्यान से, दिल से सुने। बहुत बार लोग बिना पूरी बात सुने तुरंत समाधान देने लगते हैं। इतना सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन ये शब्द राहत नहीं देते बल्कि व्यक्ति को और अकेला महसूस कराते हैं, क्योंकि उसे उस समय समाधान नहीं, समझ की जरूरत होती है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, जब कोई दुखी हो तो शब्द नहीं, मौन ही सबसे बड़ी दवा होती है। अगर आपने खुद कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है तभी सोच समझकर सलाह दें, वरना बेहतर यही है कि चुप रहकर उसकी बात पूरी सुने। गलत या अधूरी सलाह उसकी परेशानी को और बढ़ा सकती है। कई बार व्यक्ति को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना टोके, उसे बिना जज किए सुन ले, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दुखों को गुप्त रखे। दोस्तों, ये थी चाणक्य की बताई हुई 7 महत्वपूर्ण नीतियां। इन जगहों पर अगर आप चुप रहते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।